कैपिटल गेन लगता है कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे, और ट्रांसफर के बारे में हमने बातचीत की कि ट्रांसफर बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहा गया जहां पे ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रही है। तो वैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिनमें कि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेकिन उसे ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं कहा गया, और अगर वो ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन का इंप्लीकेशन भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि HUF है, उसकी पार्टीशन हुई है, वहां पर भी ये जो पार्टीशन प्रॉपर्टी है विच इज ट्रांसफर टू द मेंबर, इसे हम ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं डालते। दूसरा, अगर कोई गिफ्ट या विल के अंदर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है टू द सक्सेसर और टू अनदर पर्सन, तो उसे भी हम लोग ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं जाते। थोड़ी टेक्निकलिटी में अगर जाए तो अगर कोई कंपनी है जिसने कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करे हैं और वो उसे कन्वर्ट कर रही है टू द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, उसे भी ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं माना जाता है। मान लीजिए कोई आर्टिफैक्ट है या कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू अ म्यूजियम और टू अ गवर्नमेंट और टू अ यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर, इसमें भी ओनरशिप तो चेंज हो रही है लेकिन ट्रांसफर के डेफिनेशन में इसे नहीं माना गया है। तो ये कुछ हमारे टर्म्स हैं या कुछ हमारे ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे ओनरशिप हैंड्स तो चेंज कर रहा है लेकिन ट्रांसफर नहीं माना गया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, एंड हेंस देयर इज नो इम्प्लीकेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो जितना जरूरी ये समझना है कि ट्रांसफर क्या क्या है, उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि ट्रांसफर क्या नहीं है। तो इसी तरीके की और क्लैरिटी के लिए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर फाइनेंशियल टर्म्स कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।